का लोन और तीसरे में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सिंपल तरीके से जो है मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिलता है। और जो लेनदार है, यानी मान लो कि अगर मैं ही पैसा ले रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था कि किसी प्रकार का आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी इस प्रकार के मुद्रा लोन पे। अगर कोई मांगता भी है तो समझ जाओ कि वो गलत कर रहा है। आप उनको सारी चीजें डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ा सकते हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। वैसे कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक का काम ऑलरेडी। बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन के इस नई वीडियो में। और आज आप देखने वाले हो कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग एक कमाल का बिजनेस लोन ले सकते हो। अब आपको पता होगा कि बिजनेस लोन लेते वक्त में आपके पास जो प्रॉपर बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए आप काम करते हैं, उसके लिए ही आप एक लोन लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मान लो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस को अगर हम ना देखें, बहुत छोटे छोटे बिजनेस को देखते हैं, जैसे कि मान लो कि जो रिटेलर शॉप है, जनरल जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना एक बिजनेस ही कर रहे हैं। और ऐसे केस में अगर वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बिहाव पे अगर कोई लोन लेने जाएगा, तो बहुत रेयर केस में ऐसा कोई बैंक होगा जो उनको लोन देगा, बशर्ते कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो और वो उनका जो है स्कोप काफी अच्छा हो, उनका फ्यूचर एस्टिमेट काफी बढ़िया हो कि भाई उनको आगे चल के प्रॉफिट जरूर होगा। वो मैं कुछ एक्सेप्शन केसेस में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मानते हैं कि ऐसे रिटेलर शॉप्स को अगर लोन देने की बात है, तो बहुत कम ही जगह से लोन मिल सकता है। लेकिन आपको बताएं, इस वीडियो के माध्यम से आपको लोन मिल सकता है, और वो भी शुरुआती तौर पे 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और इससे बढ़ते बढ़ते 5 लाख, फिर 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक ऑनलाइन मेथड वाला वीडियो बना रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चैनल पे देखना। बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन डालोगे तो आपको फोन उनके नेम देखने को मिल जाएगा चैनल पे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि कैसे आवेदन करना है लोन को, और कैसे पूरा प्रोसेस होगा बैंक ऑफ बड़ौदा से इस प्रकार के बिजनेस लोन को लेने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। तो ये रही वीडियो के जैसे नीचे आपका होता है टाइटल। जैसे ही आप टाइटल पे टैप करते हैं, आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी सिंपली एक वेबसाइट लिंक। इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचते हैं योजना पॉलिसी .com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पहुंचने के बाद आपको मिलेगी तमाम तरीके की मेगा मेन्यू बार। इसमें बैंक लोन पे जाना है, क्योंकि आपको बैंक से ही लोन लेना है, इसलिए आपको बैंक लोन के ऑप्शन में जाना है। और तमाम तरीके के आपको अलग अलग मेगा मेन्यू बार मिल जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है किस तरीके से अलग अलग लोन्स को लिया जा सकेगा। लेकिन बैंक लोन में का मतलब यही होता है कि जितने भी बैंक द्वारा आपको पर्टिकुलरली पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन दिया जाए, उसकी प्रॉपर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब ऐसे में आपको ढूंढना होगा, फाइंड करना होगा कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग बिजनेस लोन लोगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सर्च पे जाना है और यहाँ पे आप डालो BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा का शॉर्ट फॉर्म है। और PMMY सर्च कर सकते हो, या इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा भी आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा और देखने को मिलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे ले। ऑनलाइन ऑनलाइन के ऊपर वीडियो जा चुकी है, और ऑफलाइन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस लोन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये लोन कैसे काम करता है, कैसे आवेदन किया जा सकता है, आप लोगों को बेसिकली लोन कैसे मिलेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको कैसे लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, किस बेसिस पे लोन मिलता है। और अभी अगर आपने बजट की वीडियो देखी हो, तो यहाँ पे मुद्रा लोन के अंदर थोड़े से एक्सपेंशन मेरे हिसाब से की गई है। अगर वो जैसे कंफर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर लेटेस्ट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। और यही सारी चीजें जो आप यहाँ पर देखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई लोन कितने अमाउंट तक का मिलेगा, रीपेमेंट करने की क्या ऑप्शन है, साथ ही में रीपेमेंट करने का मैक्सिमम समय, यानी लोन चुकाने का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समय कितना मिलेगा, या इंटरेस्ट यानी ब्याज दर की बात करें तो वो कितना लग सकता है, या इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग फीस तो नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी लोन लेते वक्त में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोलेटरल देना पड़ता है। अब इस वीडियो में अब मैं पहले क्लियरली कर देता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोलेटरल की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि 50,000 रुपए का भी लोन ले रहे हो तो आपको 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की कोई कीमत वाली चीज आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये नो कोलेटरल लोन है। इसका कोलेटरल जो है कवर करता है CGTMSE द्वारा। अब बहुत सी बातें क्लियर हो चुकी है, तो अब बैक टू द पॉइंट की लोन को कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको आर्टिकल के ही अंदर विजिट की लिंक मिलेगी, जिसपे आपको सबसे पहले कर देना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पेज पे। हम लोग आ चुके हैं और मुद्रा लोन के मेन सेगमेंट पर है। और अब भी आपको नहीं पता मुद्रा लोन क्या है, तो बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, या मान लो जो नॉन फार्म इंटरप्राइज, नॉन फार्म सेक्टर्स के अंदर जो भी बिजनेस करते हैं, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। क्योंकि देखो, ये जो लोन है आप MSME के तहत ले रहे हो, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, अगर इस लोन के अंदर देखें तो अंडर में आता है मुद्रा लोन, जो कि बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस को उनके फाइनेंशियली को फंड करने के तौर पे एज अ यूज में लाया जाता है। फीचर्स की मैं बात करता हूं तो 50,000 रुपए तक का आपको लोन, दूसरे में 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और तीसरे में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सिंपल तरीके से जो है मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन मिलता है। और जो लेनदार है, यानी मान लो कि अगर मैं ही पैसा ले रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था कि किसी प्रकार का आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी इस प्रकार के मुद्रा लोन पे। अगर कोई मांगता भी है तो समझ जाओ कि वो गलत कर रहा है। आप उनको सारी चीजें डिस्क्लेमर वगैरह पढ़ा सकते हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता। वैसे कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक का काम ऑलरेडी होता है। इसके अलावा देखोगे
तो इसके अंदर जो है मुद्रा लोन जो है ओनली बी ऑफर्ड सिर्फ इंटरप्राइज और नॉन फार्म सेक्टर्स के लिए नहीं, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी आपको मिल जाता है। इसके अंदर हॉरिकल्चर और फिशरीज भी आती है, जिसको मछुआरे वगैरह भी कहते हैं। मछुआरों के काम वगैरह को भी यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो सोचो कहाँ तक में यहाँ पे आपको लोन की सुविधा मिलती है। और थोड़ा ऊपर जाए तो अब बारी आती है एक सेगमेंट जो कि है एलिजिबिलिटी की। तो देखो यहाँ पे ऑल नॉन फार्म इंटरप्राइज वाले, माइक्रो इंटरप्राइज और बहुत छोटे छोटे बिजनेस सेगमेंट्स, इंटरप्राइज सेगमेंट और जो पैसा बनाते हो। मेन बात ये है कि भाई आप भले रिटेलर का काम कर रहे हो, आप भले काम कर रहे हो जनरल स्टोर का शॉपकीपर हो, आप फूड प्रोसेसिंग यानी कि फास्ट फूड की दुकान चला रहे हो, बाल काटने का सैलून खोल रखा है, ब्यूटी पार्लर है, कुछ भी काम करो, पैसा बननी चाहिए और पैसे बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। और याद रहे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, अगर आप 3 सेक्टर्स में काम करते हो तो डेफिनेटली लोन लेने से कोई वैसे भी नहीं रोक सकता। 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन है और इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। दस्तावेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको अभी दिखाने ही वाला हूँ। बाकी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट्स, चलो इसके बारे में मैं आगे दिखा दूंगा जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो बात रहती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म को बताने से पहले मैं एक बार रिपेमेंट वगैरह दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टर्म लोन के और वर्किंग कैपिटल के बेस में अलग अलग आपको टाइमिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो 5 साल तक का मैक्सिमम समय मिलता है लोन चुकाने का। अब वो देखना पड़ेगा कि टर्म लोन वर्किंग कैपिटल बेस में कितना कितना टाइम मिलता है। बाकी प्रोसेसिंग फीस नहीं है, सिक्योरिटी तो देना ही नहीं है और ये सारी चीजें। बात करें फॉर्म की, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एक बात मैं भी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये मुद्रा लोन का फॉर्म है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है और इसको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही पाया है। लेकिन मैं आपको एक चीज रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं। ये जो फॉर्म होता है बेसिकली इसका यूज केस ये होता है कि आप लोगों को किशोर एंड तरुण के केस में ये फॉर्म ज्यादातर ऑफर किया जाता है, बट मैंने पूरा छान लिया, खंगाल लिया मैंने वेबसाइट को, तो मुझे बहुत कहीं नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्म को प्रिंट करवा के आपको फिलअप करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करके जाके सबमिट करना होगा कहाँ पे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर। और जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करना होगा, तो पहले बता देता हूं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाइज, जैसे कि क्योंकि शिशु मुद्रा लोन में डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लगेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड रखेगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये सब। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वाले डॉक्यूमेंट डेफिनेटली लगेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। अगर आपका खुद का घर है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST OBC में आते हो तो वो भी सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, बट जितने भी है जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उद्योग आधार नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो ताकि आपके बिजनेस को वैलिडेट किया जा सके। और जहां पे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश है, लोकेटेड है, वहां का भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और बाकी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो हामी वगैरह मिली है वो डॉक्यूमेंट को भी अटेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको जिस चीज के लिए लोन चाहिए, क्योंकि 2 टाइप के लोन है, वर्किंग कैपिटल बेस और टर्म लोन बेस। तो टर्म लोन के तौर पे जो भी आपको लोन चाहिए, तो आपको मैं दिखा देता हूँ टर्म लोन के सेक्शन में आपको फिलअप क्या करना होता है। जब आप जाओगे, देखो इन केस ऑफ टर्म लोन, तो मान लो अगर आपको मशीन्स या इक्विपमेंट्स के लिए पैसा चाहिए, तो उस मशीन या इक्विपमेंट्स के नाम, क्या लोन लेने का पर्पज है वो, सप्लायर का नाम, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन क्या पड़ेगी, कितना कॉन्ट्रीब्यूट बीइंग बाय, वो सबको डिटेल से देकर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और मतलब जो फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे याद रखना कि उसके डॉक्यूमेंट्स, यही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने साथ में रखने हैं। अब आपको कहते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की बात, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का भी यूज केस है। इसमें से भी अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो जरूर ले आना। और याद रहे 2 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, लेटेस्ट, जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बस यही सारी चीजें चाहिए। बाकी कोशिश करना और भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जैसे कि बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो तो वो भी लेके जा सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच विजिट करना है। पहले पूछना है कि मुझे शिशु मुद्रा लोन फॉर्म भरना है, तो मुझे उसके एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलरली शिशु मुद्रा लोन का फॉर्म मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो ठीक है। अगर बोलते हैं कि नहीं, आपको इसी फॉर्म में शिशु मुद्रा का ऑप्शन है, इसमें भी आपको टिक करके भरना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, शिशु पे टिक करना होगा। इसके बाद आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो देना कैसे आप लोग जानते ही हो। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोप्राइटर वगैरह की जानकारी देनी है, और आपके साथ में से जो भी लोग काम करते हैं उनकी जानकारी, और ये सारी चीजों को कंप्लीट करके सबमिट कर देना होगा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के नियरेस्ट ब्रांच में जाके। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना 50,000 रुपए तक का लोन कैसे लिया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, आशा करूंगा वीडियो आपको समझ में आई हो। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लिए।